हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज है हमारे साथ रितिका जी। हेलो गाइस, माई सेल्फ रितिका जखवाल। आज हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रितिका जखवाल। आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे व्यक्ति को लाए हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों में अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण पर कार्य किया है। और इनका नाम है डॉक्टर किशोर सिंह चौहान। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं BSc बायो, MSc ज्योग्राफी एंड PhD इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर किशोर सिंह चौहान जी से। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस चौहान से, कैसे इन्होंने इस कार्य में इतनी महारत हासिल की। बताइए डॉक्टर चौहान कुछ इस बारे में। ये NFS कॉन्सेप्ट क्या है? रितिका, जैसा आप ये देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है NFS। इसका कॉन्सेप्ट है नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट, पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। जैसा आप ये देख रहे हो कि ये 4 साल का पौधा है, इसमें ट्री गार्ड लगा हुआ है, तभी यह पौधा बचा हुआ है। और ऐसा ही आप पूरे कॉलेज कैंपस में देख सकते हैं। आप उधर को कैमरा घुमाइए, पूरे कॉलेज में हरियाली है। और आप उस दिशा में भी कैमरा घुमाइए तो आपको पूरे कॉलेज कैंपस में ये हरियाली दिखाई देगी। तो आप चारों तरफ देखेंगे तो ये हरियाली है। ये जो पौधे लगाए हैं, ये सारे पौधे कॉलेज के स्टूडेंट ने लगाए हैं। तो रितिका, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है। पेड़ लगाना कोई नई बात नहीं है। अनेक दशकों से ये वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो नई बात है, वो नई बात ये है कि हमने विद्यार्थियों के साथ मिलकर के, कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलकर के इन पौधों को लगाया और उन्हीं विद्यार्थियों के माध्यम से इन रोपित पौधों को बचाने का संकल्प लिया। इन पौधों को बचाने के लिए हमने क्या किया? इन पौधों को बचाने के लिए जो स्टूडेंट इन पौधों को लगा रहे थे, वो उस समय कॉलेज में BSc, BA, BCom, B.Ed फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। उनको हमने ये पौधे दिए और उनको ये ट्री गार्ड दिए और उनसे ये संकल्प लेने को कहा कि आप ये पौधा लगा रहे हो तो कम से कम इस पौधे को आप 3 साल तक बचाएंगे, जब तक आप कॉलेज में। अगर आप PG करते हो तो 5 साल तक आप इस पौधे को बचाएंगे। तो ये मुहिम हमने गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटद्वार से शुरू की। और ये जो वृक्षारोपण और संरक्षण का जो कार्य विद्यार्थियों के साथ किया, इस कार्य को करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वंदना चौहान, जो इसी महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की विभाग प्रभारी हैं, आपका भरपूर सहयोग रहा। और महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पिछले 10 सालों से और लगभग 12 वर्षों से काम किया। तो ये मॉडल हम लोगों ने इस कॉलेज में ही नहीं बनाया, बल्कि इस काम की जो शुरुआत हुई है वो सिद्धबली मंदिर कोटद्वार से हुई। हमने कॉलेज के NSS, NCC और B.Ed के स्टूडेंट के साथ मिल करके एक ग्रुप बनाया, जिसको हमने नाम दिया नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट ग्रुप। और नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट ग्रुप का क्या काम था? पौधा लगाना और 5 साल तक उन पौधों को बचाना। और इसके साथ हमने जो सबसे बड़ा काम किया रितिका, कि हम लोगों ने जो है NCERT को लिखा कि ये जो वृक्षारोपण कार्य है ये विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया जाए। जो स्टूडेंट कॉलेज में, स्कूल में पढ़ता है, ये उसमें शामिल किया जाए। तो हमने NCERT को लिखा कि प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए पौधारोपण और संरक्षण अनिवार्य किया जाए। तो NCERT ने इसे एक्सेप्ट किया। NCERT का हमें लेटर आया। उसके बाद हमने भारत सरकार को लिखा, पर्यावरण मंत्रालय को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020, उसमें इस बिंदु को शामिल कर दिया गया है। वृक्षारोपण और संरक्षण के साथ साथ हमने 4 और अन्य बिंदु रखे हैं, जिसमें हमने खास करके कानूनी शिक्षा, आपदा प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वृक्षारोपण और संरक्षण कार्य को एजुकेशन में शामिल करने के लिए पिछले 10-12 सालों से हमने काम यहाँ इस महाविद्यालय में किया है।
और इसके अलावा हम पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन से ही हम ये काम शुरू कर रखा है। हम जब विद्यार्थी जीवन में उत्तरकाशी में पढ़ते थे तो उसके आसपास के अनेक गाँव में जा कर के हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम चलाए, और विशेष करके हम लोगों को विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा करने के प्रति एक रुचि थी, जिसलिए हमने 99 में पीड़ित कल्याण महिला बाल उत्थान समिति का गठन किया, और उसके बाद 2003 में हमने उमा हिमालयन शोध संस्थान का गठन किया, और 2009 में हमने द UHRI रिसर्च जर्नल मल्टीडिसिप्लिनरी जो नेशनल जर्नल है उसको मिल करके हमने डॉक्टर वंदना चौहान उसकी एडिटर हैं और हम उसके चीफ एडिटर हैं, और पूरे भारत के लोग उसमें शामिल हैं। उसमें हम रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं। और यहाँ पर हमने जो खास बात, जो हम अपनी खास उपलब्धि मानते हैं, वो विशेष करके हमने ये पूरा रिसर्च वर्क जो ये आपके हाथों में है, ये हमने तैयार किया है पूरा, कि किस तरह से हमने नेशनल फॉर स्टूडेंट ग्रुप का गठन किया, और किस तरह से हमने भारत सरकार को ये सारे बिंदु भेजे, और किस तरह से हमने इसको इसमें शामिल किया। ये मैं अगले वीडियो में विस्तार से इसमें बात करूँगा और इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए डॉक्टर वंदना चौहान से भी आप कुछ बात कर सकती हैं। मैम, आप कुछ बताइए इस यूनिट के बारे में। देखिए, नेशनल फॉर स्टूडेंट एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव और बहुत ही यूज़फुल बेनिफिशियल एक कंसेप्ट है। इसमें बच्चों को, जो हमारा यूथ है, उसको ये अवेयर किया जा रहा है कि आप जो पौधे लगाए गए हैं ना, उनको प्रिजर्व करिए, क्योंकि लगाना तो बहुत आसान काम है। आजकल तो फैशन बन गया पौधे लगाना, और ये पौधे लगने का जो काम है वो आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। मेन जो दिक्कत आती है उस पौधे को बचाने की, उसको प्रिजर्व करने की। अगर पौधा 5 साल तक आपने उसकी देख रेख कर ली, उसको प्रिजर्व कर लिया, उसको बड़ा कर लिया, उसके बाद तो वो खुद ही बढ़ता है। पहली जो दिक्कत आती है उसको पहले 5 साल में आती है। तो हमने मैंने और चौहान जी ने मिलकर सोचा कि हम जो हमारा यूथ है, हमारा फ्यूचर है, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है, यूथ जो है, उसको ये हैबिट में आया जाए, उसकी ये हैबिट में डाला जाए कि इन पौधों को लगाएं और उनको प्रिजर्व करें 5 साल तक के लिए। इसके लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब यूथ इतना बड़ा इनिशिएटिव ले ही रहा है देश के लिए, दुनिया के लिए, तो क्यों ना उसको इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट भी दिया जाए, या तो उसको स्कॉलरशिप मिले या उसके सर्टिफिकेट्स के कहीं वेटेज हो। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, और भगवान करेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ही इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। और मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि आज जो हमारा यूथ है वो अब ज़्यादा बिलीव करता है इन पौधों के संरक्षण में, उसको कंजर्व करने में ज़्यादा बिलीव करता है। हमारे कोटद्वार महाविद्यालय के जो बच्चे हैं और कोटद्वार के आसपास के स्कूल्स के जो बच्चे हैं, अब उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि पौधा लगाना जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं महत्वपूर्ण, कहीं इम्पॉर्टेंट उस पौधे को बचाना है, उसको 5 साल तक उसको ऐसे ही पालना है जैसे कि हम एक बच्चे को पालते हैं। और मुझे यकीन है कि आगे भी बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को नेक्स्ट जनरेशन में देते चले जाएंगे, तो जिससे कि ये पूरे ही वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल कंसेप्ट रहेगा। आइए आप पौधे देखिए जो हमारे महाविद्यालय के बच्चों ने लगा रखे हैं कई सालों से, और वो इन पौधों की देखरेख भी करते हैं। नींबू का पौधा है, और ये अमरूद का पौधा है, ये नींबू का पौधा है। इस तरह से कॉलेज कैंपस में, इस परिसर में अनेक तरह के पौधे रोपित किए गए हैं, और आज ये पौधे आप देख रहे हैं 5 से 7 वर्ष की इनकी आयु हो गई है, और आप चारों तरफ देख सकते हैं इस कॉलेज में हरियाली है। और यही कॉन्सेप्ट हम भारत सरकार से चाहते हैं कि पूरे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और स्कूल में शामिल किया जाए, और इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। NCERT ने हमें भरोसा दिया है और पत्र के माध्यम से उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इसे शामिल किया गया है। और ये जो हमारा रिसर्च है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये पौधे आप देख सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये रोपित पौधे बचाए गए हैं और किस तरह से ये जीवित रखे गए हैं। क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर वंदना चौहान बता रही थी, पौधों को रोपना आसान काम है, लेकिन उनको बच्चे की तरह पालना,
आवश्यक है, क्योंकि रोपित पौधे हमेशा ट्री गार्ड न लगने की वजह से पशुओं के द्वारा चर लिए जाते हैं, सूखा पड़ने से मर जाते हैं, कई बार आग लग जाती है। तो इन रोपित पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मॉडल हमने इस कॉलेज में तैयार किया है, जो ये आप देख रहे हैं। और वैसे तो देश में अनेक कार्यक्रम हुए हैं वृक्षारोपण के व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन हमारा जो ये काम है ये इसलिए हटके है क्योंकि इसमें हमने छात्र छात्राओं का इन्वॉल्वमेंट रखा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके द्वारा ये काम किया गया। जिन छात्र छात्राओं ने ये पौधे बचाए उनको हमने सर्टिफिकेट इशू करे, जिसमें प्रिंसिपल, एसडीएम साहब और डीएफओ साहब के साइन से उनको इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया, एनएफएस प्रमाण पत्र, कि 5 वर्षों तक इनके द्वारा ये पौधे रोपने के बाद बचाए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वृक्षारोपण का मॉडल है ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जाएगा। दुनिया के सारे विद्यार्थी एक दिन पौधा रोपेंगे और बचाएंगे। और जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत में इग्नू डिपार्टमेंट में, मानव संसाधन मंत्रालय ने 1 स्टूडेंट 1 ट्री का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, लेकिन इसको वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस की अवधारणा शुरू की गई है। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी ने स्कूल लेवल से एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काम शुरू कर दिया है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि फिलीपींस ने, एक छोटा सा राष्ट्र है, हमने जो ये नेशनल फॉर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि देश का प्रत्येक बच्चा 10 पौधा रोपेगा, 5 वर्ष उसका संरक्षण करेगा, फिलीपींस ने ये अपने यहाँ लागू कर दिया है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन करेगा उसको 10 पौधे लगाना और 5 वर्ष तक उनको बचाना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र के लिए 2022 से पौधा रोपना और उसको बचाना अनिवार्य कर दिया है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत अभियान अपने आप में अनुकरणीय है। और उन्होंने पूरे छात्र छात्राओं के साथ मिलकर के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, हमने जो 5 कॉन्सेप्ट दिए थे लिख के, उनको उसमें शामिल किया है। तो हम लगातार 30 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। अब हमारा काम ये है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और एजुकेशन पॉलिसी में शामिल करें और इसको व्यापक रूप दें। तो रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और आपने इसको कवर किया। और मैं मनोज, जो हमारे एमएससी के स्टूडेंट हैं, मनोज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसमें काम शुरू किया है। अभी जहाँ जहाँ पर हमने ये मॉडल बनाए हैं उन जगहों का हम काम आप लोगों के सामने लाएंगे। और ये जो काम हमारा आपको दिखाने का मकसद है, ये सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के पर्पज से है कि विद्यार्थियों के अंदर ये संस्कार जाएं और देश भर के, दुनिया भर के शिक्षक ये देखें कि हम अपने कॉलेज में अपने कार्य के साथ साथ किस तरह से हम अतिरिक्त जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। फ्रेंड्स, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। डॉक्टर चौहान ने जितना भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए किया है उसके बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपसे फिर मिलते हैं। एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक सर एंड मैम फॉर योर फ्यूचर। आई होप इस वीडियो से न केवल हमारा स्टूडेंट काउंसिल अवेयर हो, बल्कि जितना भी हमारा यूथ है, जो भी हमारा यूथ है, वो सभी इससे अवेयर हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डॉक्टर चौहान का एक इलाबोरेट वे में इंटरव्यू लेंगे और भी उनके कामों के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ शो योर लव by sharing, liking and subscribing this video. So thank you guys for watching this video.